बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की दया। लहर तारा धाम की दया। काशी कबीर चौरा धाम की दया। आचार्य श्री विचार साहेब की दया। संत समाज की दया। भक्त समाज की कल्याण हो। आज के भंडारा करताओं की कल्याण हो। सत्संग कराने वालों की कल्याण हो। नरेंद्र दास साहेब की दया हो। सदगुरु विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहिब गद्दी पर विराजमान सभी संतजन, सभा में उपस्थित सभी संतजन, भक्तजन और प्यारी माता बहनें, सभी को मेरी तिरेवार साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। जीवन पानी की तरह बहरा है। उस जीवन को हम सतता में प्रयोग कर लेंगे, भक्ति में लगा लेंगे, सेवा में लगा लेंगे, गुरुजन की आज्ञा का पालन कर लेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, तो हमारा जीवन बहुत जल्दी सात्विक जीवन हो जाएगा। जो भी संत जन, भक्त जन, गुरुजन सभी बंधन छोड़ने के उपदेश करते हैं, तो गुरु और सदगुरु को तो बंदी छोड़ी कहा जाता है, लेकिन हम गुरु मर्यादा को तोड़ देते हैं। कारण क्या है? गुरु ने कहा कि खान पीन शुद्ध करो। उस चीज को हम शुद्ध नहीं कर पाए तो गुरु के मार्ग पर हम कैसे चलेंगे? सदगुरु के मार्ग पर कैसे चलेंगे? हमारा बीड़ी नहीं छूटा, सुरती नहीं छूटा, यही हमने गुरु की मर्यादा नहीं रखी, तो आगे शब्दों की गुरु की मर्यादा कैसे रख सकते हैं? जीवन एक क्षण भंगुर है। कब जीवन परिवर्तन हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए एक सांस का मोल 3 लोग देने के बाद भी हमको वापस नहीं मिल सकता। इसलिए सदगुरु कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्था श्वास मत खोए। ना जाने सांस को आवन होए ना होए। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जीवन बहुत अनमोल है। उस जीवन में हम अगर सतता के मार्ग पर चलेंगे, भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, गुरु के मार्ग पर चलेंगे, माता पिता के आदेश का पालन करेंगे, तो हम इसी जीवन में उस मोक्ष द्वार के कई बार दर्शन कर सकते हैं। लेकिन कारण क्या है कि हम उस मार्ग पर चलते नहीं, गुरु मर्यादा का पालन नहीं करते, माता पिता के आदेश का पालन नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते। हम माता पिता को ही भूल गए, गुरु के उद्देश्य को ही भूल गए, तो भगवान को या सदगुरु को या मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को मिटाना होगा। अपने आप को मिटाना का मतलब है अपने अहंकार को खत्म करना होगा, अपने मोह को खत्म करना होगा, अपने जिद को खत्म करना होगा, और जितने भी हमारे अंदर विकार हैं उनको नष्ट करना होगा। नष्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम अपना जीवन नष्ट कर लें, मृत्यु कर लें, उससे मोक्ष मिल जाएगी, उससे नहीं मिल सकती।
जब हम अपने विकारों को नष्ट करेंगे तो हमारे जीवन में हरियाली आएगी। सभी लोग किसान हैं, सभी लोग खेती बाड़ी करते हैं। जब हम गेहूं की फसल बोते हैं, वो गेहूं को जमीन में बोया जाता है, उसको खूब तैयार किया जाता है। उसके बाद बीज बोया जाता है। वो जो गेहूं का दाना अपने आप को पहले मिटाता है, जब उसमें से अंकुश पैदा होता है वो हरियाली छाती है। हरियाली छाने के बाद फिर उसमें फसल उत्पन्न होती है, किसान उसमें सेवा करता है। ऐसे ही अगर हम अपने आप को, अपने विकारों को नष्ट कर लेंगे तो हमारे अंदर वो भक्ति का बीज एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा। उसमें ज्ञान के फल लगेंगे, भक्ति के फल लगेंगे, सेवा के भक्त लगेंगे, करुणा के फल लगेंगे, जिससे हमारे जीवन में आनंद आ जाएगा। लेकिन कारण क्या है कि हम एक ठुंड की तरह खड़े हैं, बस झुनझुना बजा रहे हैं। जैसे बच्चे को छुपा दिया झुनझुना देने के लिए, वो बच्चा चुप गया। ऐसे हम लोग भी अपने गुरु के नाम का झुनझुना बजा रहे हैं, सदगुरु के नाम का झुनझुना बजा रहे हैं, लेकिन उसके मार्ग पर नहीं चल रहे, सत्य को नहीं पहचान रहे, अपने जीवन को नहीं जान रहे। इसलिए वो झुनझुने की मोह मस्ती में हम झूम रहे हैं और विकारों की नींद में सो रहे हैं। इसलिए विकारों की नींद को छोड़िए, सतगुरु के सत्य मार्ग में जागिए, तो आपका जीवन कुछ ही समय में सफलता की ओर आ जाएगा और आप अपनी बुराइयों को स्वयं जानने लगेंगे। हम दूसरे की बुराइयों को ज्यादा देखते हैं, अपनी बुराइयों को कम देखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सफलता की कुंजी नहीं खुल पाती। जिसको सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा जो मिलिया कोई, जो दिन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। सतगुरु कबीर साहब भरी काशी में कहते हैं कि भैया तुम किसकी बुराई देख रहे हो? अपनी बुराई देखो, अपने आप को देखो तो तुम्हारा कल्याण होएगा। संसार की बुराई को देखोगे तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। जब हम अपने आप में लौट के आएंगे, अपने आप को पहचानेंगे कि गुरु ने हमें क्या मार्ग दिया, सदगुरु ने हमें क्या मार्ग दिया और हम किधर जा रहे हैं। इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता, इसलिए हम जीवन में दुखी रहते हैं। गुरु ने बताया कि बच्चा पूरब की तरफ जाना, तो हम पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो भाई हमारा कल्याण कैसे होएगा? अब गुरु की मर्यादा के अनुसार हम पूरब दिशा में जाएंगे, जब ही हमारा कल्याण होगा। वो हम मनमुखी हो जाते हैं, गुरु की मर्यादा तोड़कर पश्चिम की तरफ चल देते हैं, तो हमारा जीवन में भाई कल्याण कैसे होएगा? ज्ञान की प्राप्ति कैसे होएगी? जो संत जन, भक्त जन गुरु मर्यादा रखे हैं, गुरु के मार्ग पर चले हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है और उनको जगत में नाम हुआ है। उनके आज भजन गाए जाते हैं, उनको सुमरन किया जाता है, उनको पूजा पाठ किया जाता है, उनकी मूर्तियों पर नमन किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि उन्होंने अपने आप के जो विकारों के बीज थे उनको नष्ट कर दिया। ज्ञान की ज्योति से, भक्ति की ज्योति से, सेवा की ज्योति से उन विकारों को नष्ट कर दिया। हम जब तक अपने विकारों को नष्ट नहीं करेंगे, जब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। गेंदा का फूल है, देखने में सुंदर है और चलने में ही इसकी आयु ज्यादा है, लेकिन गेंदा के अंदर खुशबू नहीं है। जो असली गुलाब होता है उसकी आयु कम होती है, वो तुरंत झड़ जाता है, लेकिन सूखने के बाद भी
उसकी खुशबू कभी खत्म नहीं होती। इसलिए जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, संत जन हैं, उन्होंने अपने अंदर भक्ति की ऐसी खुशबू प्रकट की, उनके जाने के बाद भी आज भी वो उनकी खुशबू चारों दिशा में फैली हुई है। उनकी खुशबू लेने के लिए, उनकी सुगंध लेने के लिए हम उनकी वाणियों को पढ़ते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं, उनकी समाधि पे माथा टेकते हैं। क्यों टेकते हैं? कि उन्होंने अपने आप में वो भक्ति की सुगंध प्रकट की, अपने आप को जाना। जब भी हम उन महापुरुषों की समाधि या मंदिर पर या उनके भजन प्रस्तुति सुनने के बाद उनकी सुगंध हमको मिलती है। वो हम विकारों में फंसे हैं, इसलिए हमारे अंदर वो खुशबू प्रकट नहीं हो पा रही। खुशबू प्रकट करने के लिए अपने आप को ही जानना पड़ेगा, अपने आप को ही पहचानना पड़ेगा, जब ही हमारा कल्याण हो सकता है। हम जीवन हमारा बीतता चला जा रहा है, एक ही संकल्प हम ले लें जीवन में, उस पर विजय प्राप्त कर लें कि आज से हम निंदा नहीं करेंगे। अगर इस चीज पर संकल्प ले लिया, मान लो ये संकल्प आपने 20 साल में या 30 साल में उसको पूरा किया, तो भी आपका एक संकल्प पूरा हो जाएगा। निंदा पे हमने प्रतिबंध लगा दिया तो धीरे धीरे हमारे और काम भी जो विकार हैं उन पर भी धीरे धीरे प्रतिबंध लग जाएगा। लेकिन पूरा जीवन हमारा कहते सुनते निकल जाता है और हम अपने वाणियों पर, अपने विचारों पर ताला नहीं लगा पाते, विकारों पर ताला नहीं लगा पाते, तो भैया ज्ञान का ताला कैसे खुलेगा? ज्ञान का ताला जब ही खुलेगा जब विवेक की चाबी होगी। विवेक की चाबी होगी तो भक्ति रूपी ताला होगा। जब ही हम अपने अंदर की कोठरी का सामान देख सकते कि हमारे इस अंतरात्मा शरीर में क्या क्या विराजमान है, क्या पर अनेकों ज्ञान शक्ति आदमी के अंदर खुलती हैं, जिसको अष्टकमल भी कहा जाता है, त्रिकुटी भी कहा जाता है, तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। सब संतों ने अपनी अपनी ज्ञान अनुसार उनको प्रस्तुत किया है। उसको जानने के लिए हमको अपने आप को ही जानना पड़ेगा। हम जब तक आसपास के लोगों को नहीं जान पाएंगे, माता पिता की सेवा को नहीं जानेंगे, गुरु की सेवा को नहीं जानेंगे, तो हम अपनी अंतरात्मा को तो कभी जान ही नहीं सकते। जब अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, गुरुजन का सम्मान करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, दीन दुखी का हेल्प करेंगे, जब ही हम भक्ति की शक्ति को जान सकते हैं। भगवान को पूछते हैं, कोई किसी को पूछता, कोई किसी को पूछता है, लेकिन जो असली भगवान है माता पिता के रूप में, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, सर्जन किया, हमारे सृष्टि करता है, उस भगवान को भूल जाते हैं, गुरु को भूल जाते हैं, तो हमारे जीवन में भैया भक्ति रूपी शक्ति, भक्ति रूपी सुगंध कैसे प्रकट हो सकती है? इसलिए अपने जीवन में विकारों के चश्मा उतार दीजिए, अपनी आंखों पर ज्ञान का चश्मा लगाइए, सेवा का चश्मा लगाइए, भक्ति का चश्मा लगाइए, दया का चश्मा लगाइए, करुणा का चश्मा लगाइए, तो भैया सब आपके हृदय में वो तीसरी शक्ति अपने आप ओपन हो जाएगी। कहीं भागने की, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ही पहचानने की जरूरत है। जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सगट मेरे साइया शूनी सहज न कोय, बलिहारी वाघट की जा प्रगट होए। सदगुरु कबीर साहब किसी पानी में, पत्थर में, पर्वत में, नदी में उस जीव अंश को नहीं बताते, सब घट के अंदर बताते हैं। जो
बलिहारी किसकी? जिसने अपने हृदय में उसको प्रकट कर लिया। प्रकट किससे होता है? जिसके हृदय में दया है, क्षमा है, संतोष है, धीर है, विचार है, गुण है, भक्ति है, सेवा, ये चीजें हैं उसके हृदय में, तो उसके हृदय में सद्गुरु अपने आप प्रकट हो जाएगा। और जिसके हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तो उसके हृदय में काल निरंजन प्रकट हो जाएगा। तो निर्णय आप ही को लेना है, सबको लेना है कि भैया अपने हृदय में काल को प्रकट करना है या दयाल को करना है। जब दयाल को करेंगे तो आपके हृदय में एक नई उमंग आएगी और जीने की कला आ जाएगी और भक्ति का करने का आनंद ही कुछ और आ जाएगा। वो जो भजन गाते हैं उसका कुछ गाने का आनंद ही कुछ रहस्य ही बदल जाएगा। उस रहस्य को जानने के लिए, अपने अंदर के रहस्य को जानने के लिए अपने विकार को खत्म करना पड़ेगा। जब ही हम अपने जीवन में कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। ना तो जैसे पानी नदी का बह रहा है, बहता चला जाएगा और हम भी क्षण क्षण मृत्यु की तरफ बह रहे हैं, मृत्यु हमारे करीब आ रही है, लेकिन हम चेत नहीं रहे। चेत क्यों नहीं रहे? हम एक भूल भुलैया में भूले हैं, अपने आप को जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे, इसलिए हम भूल भुलैया में भूले हैं। यही कारण है कि हम अपने जीवन में दुखी हैं। जब अपने आप को जानेंगे, अपने को पहचानेंगे, तो हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि जो साधक लोग होते हैं, जो अपने आप को साध लेते हैं, वो बैठे बैठे अपना शरीर छोड़ देते हैं। उनके शरीर में कोई भी आत्मा चिंतन जब निकलता है, कोई भी दुख नहीं होता। इसलिए वो लोग, वो साधक अपने दुख निवारण कर लेते हैं, शरीर कष्ट खत्म कर देते हैं। क्योंकि सद्गुरु की शरण में आने के बाद सदन कसाई जैसे तर जाते हैं, तो हम लोग भी तर सकते हैं। लेकिन सदन कसाई ने अपने जीवन में वो भक्ति की, क्योंकि उसके पाप क्षण हो गए। हम भी भक्ति करेंगे, सद्गुरु के मार्ग पर चलेंगे, तो हमारे भी पाप क्षण हो सकते हैं, हमें भी मोक्ष मिल सकती है। इसलिए ज्यादा न कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को तेरे बार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।